हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन के एपिसोड 9 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 9 के स्टार्ट में गिनरो कहता है कि एनिमी की गोलियां उन तक आ रही हैं। तभी रियुसुई कहता है कि गोली तो आवाज आने से पहले ही आ चुकी थी और उनका एनिमी अब फायर करना बंद कर चुका है। फिर ताइजू सेंकू को देखता है जो कि इंजर्ड होता है। तभी स्टैनली ये इन्फॉर्मेशन जैनो को देता है। फिर स्टैनली कार्लोस और मैक्स से कहता है कि उनका काम यहाँ पर खत्म हुआ क्योंकि उसने एनिमी के साइंस लीडर को उड़ा दिया है और अब उन दोनों को यहाँ पर रह करके एनिमी पर नजर रखनी चाहिए। तभी मैक्स मिस लूना के बारे में पूछता है तो स्टैनली कहता है कि अगर वो चाहे तो वो लूना को बचा सकते हैं और अगर वो चाहे तो वो लूना को वहीं पर छोड़ सकते हैं क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। देन लूना सोचती है कि वो अब क्या करेगी। तभी ताइजू एंड अदर्स सेंकू को कमरे में लेकर आते हैं और गिनरो कहता है कि एनिमी ने सेंकू को मार दिया है। तो रियुसुई कहता है कि एनिमी को लगता है कि उन्होंने हमारे साइंस लीडर को फिनिश कर दिया है और अब हम लोग एनिमी की फायर पावर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अब एनिमी उनके सरेंडर करने का इंतजार कर रहा होगा और उनका एनिमी इस वक्त उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो लोग इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके एनिमी पर अटैक करेंगे। तो यो कहता है हाँ, पर इस वक्त वो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो रियुसुई कहता है कि सेंकू ने अभी गिव अप नहीं करा है। तभी सेंकू कुछ बोलता है और फ्रांसोइस उसे सभी को बताती है कि सेंकू कह रहा है कि वो अभी मरा नहीं है पागलों, और बुलेट उसके ज्यादा अंदर नहीं गई है। तो ताइजू कहता है कि सेंकू को बोलने की जरूरत नहीं है और ताइजू सेंकू की पट्टी करता है। फिर गिनरो कहता है कि थैंक गुडनेस। तभी मात्सुकाजे गिनरो का मुंह बंद कर लेता है और किनरो कहता है कि एनिमी उन्हें सुन रहा हो सकता है। तो कासिकी कहता है कि सेंकू ने इस भोरे के पाउडर और पानी की मदद से बुलेट के इम्पैक्ट को धीरे कर दिया था और शेंकू अमेजिंग है। तभी शेंकू कहता है कि अगर ये एक हेडशॉट होता तो वो 10 बिलियन% डेड होता, पर एक चांस में सिर्फ वही रिवाइवल फ्लूइड की रेसिपी जानने वाला हो सकता था, इसीलिए एनिमी उसे ये मैसेज दूसरों को देने का टाइम देना चाह रहा था और उसे पता था कि एनिमी उसकी चेस्ट पर ही शूट करेगा। तो मिनामी सेंकू को बात ना करने का कहती है। तभी लूना सोचती है कि इस सिचुएशन में भी शेंकू ने इतना आगे का सोचा था। तभी शेंकू वहां पर अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ताइजू कहता है कि शेंकू को ज्यादा चोट लगी है। तभी फ्रांसोइस कहती है कि वो जो कुछ भी कर सकती है वो कर रही है, पर इससे आगे उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो लूना शेंकू का ब्लड प्रेशर चेक करती है जिसमें लूना शेंकू के अपर आर्म और कलाई को पकड़कर प्रेशर देती है और अगर उसे कम प्रेशर देना पड़ता है तो ये लो ब्लड प्रेशर है और अगर उसे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो ये हाई ब्लड प्रेशर है। तभी लूना कहती है कि सेंकू का ब्लड प्रेशर कम है। तो रियुसुई पूछता है कि क्या लूना एक डॉक्टर है। फिर लूना बताती है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी और उसे मेडिकल स्कूल में उसके पिता के कनेक्शंस की वजह से एडमिशन मिला था, पर उसके बहुत पढ़ाई करने के बाद भी वो मेडिकल साइंस को समझ नहीं पाई थी, इसीलिए वो उसके सभी एग्जाम्स में फेल हो गई थी। तभी ताइजू लूना से सेंकू की जान बचाने का कहता है। उसके बाद क्रोम सोचता है कि वो जैनो के बेस में कहां से अटैक करें और एनिमी उन्हें हर तरफ से आते हुए देख सकता है। तभी यूकियो कहता है कि एनिमी उन्हें मशीन गन से छन्नी कर देगा। तो कोहाकू कहती है कि उनके पास अब माइटी रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं। तभी क्रोम पूछता है कि वो लोग उन तक कैसे पहुंचे हैं। तो सुइका कहती है कि जीन ने रास्ते में फूलों की पत्तियां गिरी थी जिन्हें फॉलो करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तभी शुकाशा कहता है कि तो ये एनिमी का हेडक्वार्टर है, इसीलिए वो रात में कॉर्नफील्ड से होकर वहां पर जाएंगे, पर ये जगह बहुत खुली है इसीलिए ये वर्क नहीं करेगा। तो योगा कहता है कि वो क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में जीत सकते हैं, पर उन्हें ये पता नहीं है कि इस कैशल में कितने सिपाही हैं। तभी यूकियो कहता है कि इसके ऊपर से उन्हें डॉक्टर जैनो को बंदी बनाकर वहां से भागना भी है। तो सुकासा कहता है कि शायद उन्हें सुरंग बनानी होगी। तभी सुइका कहती है कि इसके लिए उन्हें बहुत काम करना पड़ेगा। तो योगा सेंकू से सभी डिगिंग इक्विपमेंट्स को मंगाने का कहता है। देन वहां पर शिप से कॉल आता है। तभी रियुसुई कुछ नंबर्स में अपना मैसेज देता है। तो यूकियो कहता है कि ये यूएसुगी चिपर है और वो इस चार्ट के रो और कॉलम्स के अनुसार नंबर्स को बोल रहा है। तभी योगा बोलता है कि जैनो बहुत समझदार है, पर जापान के बाहर के लोग इस इरोहो सिलेबरी पोयम को नहीं जानते हैं। तो यूकियो कहता है कि सेंकू को एनिमी ने स्नाइप कर दिया है, पर सेंकू अब भी जिंदा है। तभी योगा कहता है कि अब सेंकू की कंडीशन उनके लिए साइंस टूल बनाने की नहीं है। तो कोहाकू कहती है कि उन्हें सुरंग तो बनानी ही है, भले ही उन्हें ऐसा बिना साइंस के करना पड़े। फिर यूकियो उन्हें सेंकू का 3 कैरेक्टर
वाला मैसेज देता है जो कि क्रोम होता है और सैंकू कहता है कि क्रोम को पता है कि उसे क्या करना है और अब से डॉक्टर क्रोम उनका साइंटिस्ट है। तभी क्रोम कहता है कि वो लोग डॉक्टर जैनो के मेन बेस तक एक सीक्रेट टनल बनाएंगे, पर सैंकू अब गोली लगने के बाद बेड रेस्ट पर है और क्या वो सच में साइंस का यूज करके ऐसा कर सकता है। वो किड जो फ्लेम्स का कलर चेंज करके इसे जादू बताता था और यहाँ पर इसका सवाल नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं है जो कि साइंस यूजर हो और वो ही इसका पूरा रोड मैप बनाएगा। तो सुकासा कहता है कि उन्हें इसमें लगभग 2 सप्ताह लगेंगे। देन रियुसुई कहता है कि डॉक्टर जैनो की साइड के लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने सैंकू और उनकी साइंस की पावर को डिफीट कर दिया है, इसीलिए एनिमी उन्हें जल्दी ही सरेंडर करने का बोलेगा। तभी मैग्मा कहता है कि वो कभी सरेंडर नहीं करेंगे। तो हनाडा कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो एनिमी पायरेट शिप्स से आकर उन पर हमला करेगा। तभी रियुसुई कहता है कि ऐसा कल होगा या 1 महीने बाद होगा ये उन्हें पता नहीं है, इसीलिए उन्हें एनिमी को स्लोली मूव करवाना है। तो सैंकू कहता है कि वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस का यूज करके खुद के लिए बहुत सारा टाइम बाय करेंगे और यूकियो डॉक्टर जैनो को एक स्पेशल गिफ्ट भेजेगा। फिर यूकियो अपने एरो पर पेट्रिफिकेशन डिवाइस को बांधकर उसे शूट करता है। तभी गिनरो कहता है कि पेट्रिफिकेशन डिवाइस उनका अल्टीमेट वेपन है। तो हनाडा कहती है कि पेट्रिफिकेशन डिवाइस की बैटरी खत्म हो चुकी है। तभी रियुसुई कहता है कि डॉक्टर जैनो जैसा साइंटिस्ट पेट्रिफिकेशन डिवाइस को देखते ही समझ जाएगा और एक पर्सन की कमेंट्री से वो पूरी तरह से कन्विंस हो जाएगा। तभी जीन कहता है कि क्या ये सच में एक पेट्रिफिकेशन वेपन है। तो जैनो पूछता है कि क्या जीन इसके बारे में जानता है। फिर जीन जैनो को बताता है कि कैसे उन्हें बहुत सारे पेट्रिफिकेशन डिवाइस साउदर्न आइलैंड पर मिले थे और उसे लगता है कि शायद इस पेट्रिफिकेशन डिवाइस की बैटरी खत्म हो गई है, नहीं तो वो सब इस वक्त पत्थर बन गए होते। और जीन सोचता है कि उन्हें ऐसा ही करना था ना सैंकू, क्योंकि सैंकू एनिमी को सच का पेट्रिफिकेशन डिवाइस तब ही देगा जब वो इसके बारे में ब्लफ कर रहा होगा। तभी ब्रोडी कहता है कि जीन ने उनसे एनिमी साइंस लीडर के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि एनिमी साइंस लीडर डॉक्टर सैंकू था। तो जीन कहता है कि सैंकू और ताइजू हमेशा साथ ही रहते थे, इसीलिए उन्होंने उससे भी झूठ बोला था। तभी जैनो जीन की सच्चाई को छोड़कर कहता है कि ये एलिगेंट मशीन उनके ओल्ड वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी से कई आगे की है। तो स्टैनली पूछता है कि वेपन कैसे एक्टिवेट होता है और इसकी रेंज क्या है। तभी जीन कहता है कि सॉरी उसे ये नहीं पता है, क्योंकि सिर्फ बैटल टीम ही इसके बारे में जानती है। पर वो एक चीज जानता है कि ये पेट्रिफिकेशन बीम हजारों सालों पहले वाली पेट्रिफिकेशन बीम की तरह ही इनएस्केपेबल है और अगर वो उनकी शिप पर रश करेंगे तो शायद एनिमी उन्हें पेट्रिफाइड कर देगा। तो जैनो कहता है कि ये अनएक्सप्लेन्ड साइंस है और उन्हें नहीं पता है कि जीन सच बोल रहा है या नहीं, इसीलिए माया जीन के कान बंद कर लेती है। फिर स्टैनली पूछता है कि क्या वो अभी भी अपनी चीज बना नहीं पाए हैं जिसकी मदद से वो एनिमी को पेट्रिफिकेशन डिवाइस फेंकने का टाइम भी नहीं देंगे और वो आसानी से एनिमी की शिप को कैप्चर कर लेंगे। तभी जैनो कहता है कि वो लोग डॉक्टर ब्रोडी की जीनियस मैकेनिक स्किल्स पर भरोसा कर रहे हैं और ये चीज कब बनकर तैयार होगी। तो ब्रोडी इसे 2 सप्ताह में तैयार करके देने का कहता है। तभी जीन सोचता है कि एनिमी कुछ बना रहा है जो कि कोई साइंस का आइटम है जिसके बारे में सैंकू ने नहीं सोचा है और उन्होंने अभी कुछ टाइम बाय कर लिया है, पर इस टाइम में एनिमी की साइंस भी प्रोग्रेस करेगी। उसके बाद क्रोम सभी की हेल्प मांगता है तो सुई का खुद को यूजफुल बनाने का कहती है और वो रस्सी की मदद से उनकी एनिमी के बेस की दूरी को मापती है। तभी यूकियो इसे ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बताता है और इसकी मदद से वो अपने खोदने की दूरी का पता लगा पाएंगे। तो साइंस यूजर क्रोम कैलकुलेशंस पर वर्क करता है और क्रोम डार्ट रिपलिंग लूप नाइफ बनाने का कहता है जिसे यूकियो एक ड्रिल बताता है। तभी वो सभी उसका यूज करके एनिमी के बेस में जाने का कहते हैं। सो गाइस यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन का एपिसोड 9th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।